हेलो दोस्तों। आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया था और आने वाले टाइम में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं पिछले वीडियो में क्या बता रहा था कि जब तक हमारा 46,122 या 222 का लेवल जा करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आपको शार्प देखने को मिलेगा 444 का लेवल, और उसके क्रॉस करता है तो 666 और 888 का लेवल भी हमें ऊपर की तरफ में दिखा सकता है। और अगर आप फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था क्या कि अगर मंडे के सेशन अगर वेट करता है, मतलब मंडे के सेशन अगर 400-500 के लेवल में अगर क्लोज करता है तो फिर हमें क्या होगा, हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो हमें राउंड फिगर को दिखा सकता है, मतलब 47,000 के लेवल में हमें दिखा सकता है। तो और उसने देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मंडे के सेशन में क्या किया था, जो उसने हाई लगाया था वो उसने हाई लगाया था 700 के अराउंड में हाई लगाया था, और उसके बाद फिर वो नीचे आके क्लोज किया था। कहाँ पे क्लोज करता है, ये 500 से लेकर के 600 का रेंज में आके क्लोज करता है। और अगर आज के सेशन में देखेंगे, आज मंगलवार का दिन था, इसने कितना अच्छा, मतलब सपोज मान लिया कि आप अच्छा सा एक गैप के बाद होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और अगर आप देखेंगे तो इस लेवल जो मैंने आपको बताया था कि 444 का जो लेवल है हमारे लिए, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। पहले जब भी 400 के लेवल में आ रहा था क्या कर रहा था, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन अगर उसने 500 या 600 या 700 के लेवल में आकर के नीचे की तरफ आता है, मतलब अगर सपोज मान लीजिए 600-700 के लेवल में आकर नीचे करता है, तो फिर ये मेरा 444 वो सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फिर जैसे ही देखिए आज का सेशन में ही देखेंगे 400 लेके हुए 444 का लेवल, 466 का लेवल में आगे सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर कंटिन्यू 500 क्रॉस किया, 600 क्रॉस किया, 700 क्रॉस किया, और उसके बाद 766 का लेवल, 46,766 का लेवल इसने जैसे ही क्रॉस किया ना, तो फिर आप अगर देखेंगे तो फिर ये लेवल को इसने क्रॉस ही नहीं किया, नीचे की तरफ सस्टेन किया। जब भी यहाँ पे मार्केट आया तो ऊपर की तरफ किया, और हमें एक अच्छा साइड ऊपर को देखने को मिला आज के दिन भी। और कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो याद रखिए कि कल भी एक अच्छा मूव देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि अभी भी एक 47,000 का लेवल इसने क्रॉस किया है, तो हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले, और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमें ऊपर की तरफ एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम देखते हैं कल का हमारा क्या प्लान हो सकता है और किस साइड हम लोग मूव करना पसंद करेंगे। निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी आज एक पॉजिटिव वे में क्लोज किया है, वो 47,000 के ऊपर में क्लोज किया है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि इसी लेवल में कल ओपन होता है, मतलब 47,050 से लेकर के 47,122 के लेवल में ही ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि यहाँ पे अगर ओपन होता है तो फिर 222 का लेवल में क्या करता है, मतलब 47,222 का लेवल में आकर क्या करता है। अगर इसको क्रॉस कर देता है प्लेन ओपन होने के बाद, अगर इसको क्रॉस कर दे तो फिर अगेन फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 344 का होगा, और उसके बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है फिर 444, और उसके बाद फिर अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर 47,555 का लेवल भी आपको कल दिखा सकता है। कल हमेशा याद रखिए, कल हमारा एक्सपायरी है, तो कल जो भी मूव आएगी वो हमें फास्ट मूव देखने को मिलेगा। तो हमेशा आप स्टॉप लॉस भी लेके रखिए, और आपका क्या टारगेट होगा वो भी आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, मतलब ये 400 के लेवल में अगर ओपन होता है, मतलब यहाँ से 200 से 250 पॉइंट अगर ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट किए कि 444 का लेवल में आकर के क्या करता है, 47,444 का लेवल में आकर के क्या करता है। अगर यहाँ पर ही आता है और वहाँ पे आके सस्टेन करते रहता है और यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लेने लगा, अगर सपोज मान लीजिए कि 47,444 में आकर के रेजिस्टेंस लेने लगा और उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ अगर ट्रेड करता है, तो फिर आपको एक अच्छा लेवल दिखा सकता है जो आपको 344 की तरफ दिखा सकता है। उसको क्रॉस करता है तो फिर बड़ी टारगेट आपको मिल सकती है जो 122 का होगा, और उसको भी अगर क्रॉस कर सकता है तो आई थिंक मुझे राउंड फिगर में देखने को मिल सकता है 47,000 के लेवल में। और अगर सपोज मान ली कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब 47,444 का लेवल में गैप अप होने के बाद फिर अगर इसको क्रॉस करता है ऊपर के साइड में, तो फिर अगेन 544 का लेवल भी आपको दिखा सकता है, और उसको क्रॉस करता है 666 का लेवल क्रॉस कर सकता है, और उसके बाद फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो अगेन आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो आपको 47,888 का लेवल भी देख सकता है कल इंट्राडे में। कल आपका एक्सपायरी है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपना ज़्यादा स्टॉप लॉस ना कर रखें, एक माइनर सा स्टॉप लॉस रखें और टारगेट थोड़ा अच्छा रखें।
और अगर सपोज मान लीजिए कि इसने गैप डाउन ओपन होता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो 47,100 के लेवल में आज अगर क्लोज किया है, तो फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है मतलब 46,800 से लेकर के 850, 870 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर थोड़ा वेट कीजिए कि अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल का दिन मतलब आज के दिन में काफी देर तक टाइम गुजारा है। मतलब अगर आप देखेंगे 800 से लेकर के 47,000 के ये 300 के लेवल में आकर के काफी देर तक टाइम गुजारा, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने लगे। मतलब क्या है कि 46,888 का लेवल में आके सपोर्ट लेने लगता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, तो फिर यहाँ से जो ऊपर जाएगा ना, तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको राउंड फिगर में 47,000 के लेवल को भी दिखा सकता है। और अगर उसको क्रॉस करता है मतलब 47,055 का लेवल अगर क्रॉस करता है, 47,055 का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको 155 का लेवल भी दिखा सकता है। और उसके बाद से अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर 266 दिखा सकता है। और अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको एक और अच्छा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 266 में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 500 का लेवल भी आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।